1 से 4 इंच तक हो सकता है और ये रंग में हल्के पीले से लेकर गहरे पीले और हरे भी होते हैं। और कभी-कभी इनके एब्डोमेन और सेफेलोथोरैक्स पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स भी देख सकते हैं। दूसरे सभी स्कॉर्पियंस की तरह डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन के सिर पर भी 2 बड़ी मीडियन आईज होती हैं और सामने की तरफ लैटरल आईज के 2 से 5 पैर भी हो सकते हैं। मीडियन आईज लाइट सेंसिटिव होती हैं और स्कॉर्पियन को रात में देखने में मदद करती हैं। ऐसे गर्म इलाकों में रहने वाले दूसरे जानवरों की तरह डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन को भी रात में शिकार करना पसंद है। दिन के समय स्कॉर्पियन जमीन के नीचे अपने बिल में रहते हैं, जो वो खुद बनाते हैं या उन बिलों को हथिया लेते हैं जिन्हें दूसरे जीव छोड़कर चले गए हैं। इसे लकड़ी और पत्थरों के नीचे छिपा हुआ भी देखा जा सकता है। कभी कभार खाने की या ठंडी जगह पर छिपने की तलाश में डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन घरों में भी घुस जाते हैं। किसी काउच के नीचे या कुर्सी के नीचे या चादर में भी छिपे हो सकते हैं। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन ऐसी जगहों को छिपकर बच्चे पालने के लिए अच्छा मानते हैं, क्योंकि जब डेथ स्टॉकर मादा बच्चे पैदा करती है तो वो बहुत ज्यादा तादाद में करती है। बच्चे पैदा करने से पहले मादा 7 बार मोल्ट करती है, फिर वो अपना साथी चुनती है। उसके बाद अपने अंडों को डिलीवरी तक अपने अंदर रखती है और एक साथ 82 बच्चे पैदा करती है। इसका मतलब इसे बहुत से जहरीले बच्चों का पेट पालना होता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन आम चीजें ही खाते हैं जो इनके जैसे आकार और नाम वाले जीव के खाने की आप उम्मीद कर सकते हैं, जैसे स्पाइडर्स, अर्थवर्म्स, सेंटिपीड्स और दूसरे स्कॉर्पियंस भी। ये बिल्कुल भी सोशल नहीं होते और कमोडो ड्रैगन्स की तरह ही शिकार करते हैं। ये छिपकर शिकार पर घात लगाने के इंतजार में बैठे रहते हैं। फिर भी डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन अपनी सेंट भांपने वाली जबान पर निर्भर नहीं रहता, जैसा कि कमोडो ड्रैगन शिकार के लिए करता है, बल्कि ये अपनी टांगों पर मौजूद सेंसरी हेयर्स की मदद से अपने शिकार की वाइब्रेशंस भांप लेते हैं। इनके खास तौर से डेवलप्ड लेग हेयर्स वाइब्रेशंस और टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो किसी भी शिकार के करीब आने पर डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन को होशियार कर देते हैं। दूसरे स्कॉर्पियंस की तरह डेथ स्टॉकर के पास भी खौफनाक दिखाने वाले फ्रंट पिंचेस होते हैं। इनके पिंचेस आम पिंचेस से बड़े होते हैं, पर ज्यादातर स्कॉर्पियंस के मुकाबले ये कमजोर होते हैं। ये कमजोर फ्रंट पिंचेस शिकार को दबोचने के लिए अच्छे होते हैं, ताकि उन्हें जहरीला डंक मार सकें और फिर जहर के काम करने तक उन्हें पकड़ कर रख सकें। बस इनका यही काम है। इन पिंचेस को आप चेतावनी समझ सकते हैं आने वाले खतरे की, जो है जहर, जानलेवा जहर। स्कॉर्पियंस की दुनिया में डेथ स्टॉकर का जहर सबसे ज्यादा जानलेवा होता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का जहर आसानी से नहीं मिलता। ये बहुत से अलग न्यूरोटॉक्सिन से मिलकर बनता है। इन सब टॉक्सिन्स के साथ मिलने से ऐसा जानलेवा जहर बनता है जो शिकार में काफी तेजी से कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस ला सकता है। इंसानों में इसकी वजह से बुखार, पैरालिसिस, झटके और मौत तक हो सकती है। वैसे तो डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का डंक इंसान के लिए जानलेवा नहीं होता है और इसका इलाज भी है, पर यह बेहद दर्दनाक जरूर साबित हो सकता है। अगर इंसानों की इससे जान जाने की बात करें तो डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का जहर आमतौर पर हार्ट अटैक दे सकता है। डेथ स्टॉकर की घात लगाने की काबिलियत और जानलेवा जहर अपने ही आकार के जीव का शिकार करने के लिए है। ये जहर छोटे आकार के जानवर को आसानी से मार गिराता है। जैसा दुनिया भर के जहर के साथ होता है, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन के जहर को भी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करने की स्टडी चल रही है और इस जहर में कई मेडिकल प्रॉब्लम्स के इलाज की खासियत दिखी है। सबसे बड़ी बात, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन की एक खासियत ब्लैक मांबा से मिलती जुलती है। इसे इंसानों का साथ नहीं पसंद और ये बहुत गुस्सैल होता है और अपने ऊपर किसी खतरे को भांप कर हमला कर सकता है। इसलिए ये अंडरग्राउंड पेट मार्केट में कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, इस स्कॉर्पियन को पेट के तौर पर नहीं रखना चाहिए। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन गुस्से वाला होता है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है और ऐसे में ये इससे दूरी बनाए रखने की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया के सबसे जानलेवा शिकारियों की तलाश करते हुए हमारा आमना सामना हुआ छिपकलियों के बादशाह कमोडो